प्रधानमंत्री की तरह देखो सब रड़ुए नहीं हैं, सबके भी बच्चे हैं। प्रधानमंत्री की तरह पल्ला झाड़ के फकीर नहीं बन गए कोई। 35 साल भीख नहीं मांगेंगे। फैक्ट्री में ड्यूटी कर रहे हैं, ईंटा गाढ़ा ढो रहे हैं। नेहरू जी अपनी प्रॉपर्टी दान दे दिए थे देश के लिए। इंदिरा गांधी अपनी जेवर बेच दिए थे देश के लिए। मोदी जी अपना पर्सनल क्या बेचे हैं वो बताएं। हर परिवार छोड़ा है। कौन सा परिवार था? बीबी थी, बीबी को छोड़ के भाग गए। और कौन सा परिवार था? प्रधानमंत्री जी को अपने पे भरोसा नहीं है कि वो अपने दम पे जीत जाएंगे। उनको भरोसा है कि इनको 10, 20, 50 करोड़ दे के खरीद लो। अगर नहीं मानते हैं सीबीआई बैठा दो, ईडी बैठा दो, छापा डलवा दो, केस लगा दो, तिहाड़ भेजवा दो। प्रधानमंत्री इस काम में ज्यादा काबिलियत दिखा रहे हैं। राहुल गांधी के अंदर क्या नहीं है? जिसका खानदान इसी में अपने को बलि चढ़ा दिया, देश के लिए बलिदान दे दिया अपने को, उनकी औलाद इस लायक नहीं है। उनकी औलाद है, कौन जानता है? अमित शाह के बेटे को कौन जानता है? 400 पार वो इसलिए गारंटी से बोलते हैं कि जो ये आपका ईवीएम मशीनें हैं ना, इसमें वो पहले से सेट कर देते हैं कि इतनी सीटें हमें चाहिए। तो ये सच्चाई है कि जितना वो बोलेंगे उतना क्या है, ज्योतिष है क्या? रामदेव बाबा ने बोला था 40 रुपए का पेट्रोल चाहिए, 200 का सिलेंडर चाहिए, कहते थे ना। आज वो कहाँ है? आज रामदेव बाबा कहाँ है? एक अगले 5 साल तक और 5 किलो अनाज देंगे। 5 किलो अनाज में क्या होने वाला है? एक महीना एक व्यक्ति 5 किलो अनाज खाएगा। एक व्यक्ति 5 किलो अनाज सिर्फ खाएगा। मैं पहले भी बोली थी कि प्रधानमंत्री को 20 किलो महीने का अनाज हम लोग देंगे। प्रधानमंत्री खाएं, बैठ के खाएं। सरकार ने ये भी तो बोला जो 45 रुपए दिन में कमाता है वो गरीब नहीं है। अब क्या करोगे? बिल्कुल कटोरे दे दोगे? जो भीख मांगता है वो भी दिन में 700-800 कमा लेता है। तो मेहनत जो 40 रुपए कमाएगा प्रधानमंत्री की तरह, देखो सब रड़ुए नहीं है, सबके भी बच्चे हैं। प्रधानमंत्री की तरह पल्ला झाड़ के फकीर नहीं बन गए कोई। 35 साल भीख नहीं मांगेंगे। फैक्ट्री में ड्यूटी कर रहे हैं, ईंटा गाढ़ा ढो रहे हैं, रोडों पे काम कर रहे हैं, मट्टी फेंक रहे हैं। उनका 40 रुपए से काम चल जाएगा क्या? आप लोगों के लिए घर परिवार छोड़ दिया मोदी जी ने। अच्छा, मोदी जी ने हम लोगों के लिए घर परिवार छोड़ दिया। महात्मा गांधी देश को आजाद करवाए थे, वो तो अपनी बीवी को नहीं छोड़े। महात्मा गांधी से बड़ा काम किए हैं क्या प्रधानमंत्री? मोदी जी त्यागी हैं। ऐसा कौन सा त्यागी? त्याग कर दिए देश के लिए। क्या देश के लिए त्याग किए हैं ये बताएं? किसी को बलि चढ़ा दिए हैं या कोई दान दे दिए हैं? नेहरू जी अपनी प्रॉपर्टी दान दे दिए थे देश के लिए। इंदिरा गांधी अपनी जेवर बेच दिए थे देश के लिए। मोदी जी अपना पर्सनल क्या बेचे हैं वो बताएं। घर परिवार छोड़ा है। कौन सा परिवार था? बीबी थी, बीबी को छोड़ के भाग गए। और कौन सा परिवार था? माँ के पास जाते थे। प्रधानमंत्री इतने शौकीन है, कभी कभी हम लोगों को हंसी आती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने शौकीन है कि अगर अपनी माँ का पैर छूते थे तो भी बिना मीडिया को बुलाए पैर छूने का कोई मतलब ही नहीं। इतना तो बनता है ना, मतलब माँ का भी पैर छुओगे तो मीडिया में दिखा के कि हम इतने संस्कारी हैं, माँ का पैर छू जाती। कैमरामैन अपने आप पहुंच जाएंगे अगर प्रधानमंत्री कहीं जाएंगे। कहीं प्रधानमंत्री जी कहीं गए हैं पूजा करने, अभी मैं दिखाती हूँ मोबाइल में से, तो सुनो तो। जब वो लंबा होके प्रणाम कर रहे हैं ना, धीरे से वहाँ जो स्टूल रखा हाथ से सरका दिए, क्योंकि उनका बैलेंस नहीं बन रहा था। उनको भगवान से मतलब नहीं। अभी मैं दिखाती हूँ मोबाइल में से निकाल के। उनको भगवान से मतलब नहीं, उनको हर इच्छा पूरी करने से मतलब, अपनी शौक पूरी करने से मतलब। जब वो लंबा होते हैं भगवान के यहाँ मत्था टेकने के लिए, वो धीरे से स्टूल को आगे सरका देते हैं। देखिए ना, मोदी जी द्वारकाधीश गए थे, पानी के अंदर गए हैं, मंदिर को चलन स्पष्ट किया है मोर के पंखों से। अभी मोदी जी पता नहीं क्या क्या करेंगे, और ये भी कुछ दिन चलता है। हो सकता है अभी इनका कुछ दिन चले। लेकिन मैंने बोल दिया ना कि ऊपर वाले के हाथ में उनकी मार में आवाज नहीं है। उनके घर में देर तो है, अंधेर नहीं है। राम राज्य में है, खुश नहीं है क्या आप? ये ऐसा राम राज्य क्यों? भगवान को हम पूजा पाठ करते हैं यार, हम क्यों नहीं खुश होंगे? कौन राम राज्य में नहीं खुश होगा? लेकिन ऐसा राम राज्य चाहिए कि महिलाओं को नंगा घुमाया जाए, बेटियों का रेप कर दिया जाए, थाने में जाए तो उनका केस दर्ज ना हो। किसकी गलती आप बता दीजिए ना। मोदी जी की तो कोई नहीं, आप बताइए ना। अगर औरतों को नंगा घुमाया जा रहा, किसकी गलती है? ये तो कहते थे जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के, कहते थे कि प्रधानमंत्री के बिना आज्ञा के एक पंछी भी पर नहीं मार सकती है अपने देश में। इतने फौजी मार दिए गए, हर जगह लड़कियों का रेप हो रहा है, हर जगह मर्डर हो रहा है। MP MLA ये खरीद रहे हैं, मिनिस्टर खरीद रहे हैं। क्या चल रहा है ये? प्रधानमंत्री जी को अपने पे भरोसा नहीं है कि वो अपने दम पे जीत जाएंगे। उनको भरोसा है कि इनको 10, 20, 50 करोड़ दे के खरीद लो। अगर नहीं मानते हैं सीबीआई बैठा दो, ईडी बैठा दो, छापा डलवा दो, केस लगा दो, तिहाड़ भेजवा दो। प्रधानमंत्री इस काम में ज्यादा काबिलियत दिखा रहे हैं। राहुल गांधी जो न्याय यात्रा कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? न्याय नहीं है क्या देश में? पहली बात तो ये देख लो, राहुल गांधी डरने वाले में से नहीं है। चाहे प्रधानमंत्री जी कुछ भी कर लें। और प्रधानमंत्री जी से हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है कि प्रधानमंत्री जी से हम लोगों को प्रॉब्लम है।
या गृह मंत्री से हम लोगों को प्रॉब्लम है या भाजपा सरकार से हम लोगों को प्रॉब्लम है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, खुश हैं, गृह मंत्री हैं, खुश हैं, लेकिन जो ये बदले की भावना इनके अंदर चलती है कि राहुल गांधी को बिल्कुल मिटा दो, सोनिया गांधी का नाम निशान मिटा दो, प्रियंका गांधी का मतलब गांधी परिवार का नाम निशान मिटा दो, इस बात से हम लोगों को तकलीफ है कि देश का प्रधानमंत्री ऐसा नहीं होना चाहिए। परिवारवाद बोल रहे हैं, परिवारवाद बोल रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री, भाजपा में किस मंत्री का परिवारवाद नहीं है ये बता दो मुझे। अमित शाह के नहीं है और किस मंत्री के नहीं है? योग्यता है उन सब में, क्या है? एक वो बंदर के बच्चा जैसा है अमित शाह की औलाद, वो उस योग्य है। और राहुल गांधी के 3 खानदान जो प्रधानमंत्री रही है, जो देश की आवाजें, देश की आजादी में अपने खून के कतरे बहाए हैं, वो उस लायक नहीं है। वो नहीं है उस लायक। योग्यता है ना, क्या है? कहते क्या है? योग्यता है भाई। नहीं, वही मैं पूछ रही हूँ, क्या है? देखिए ना, नहीं, क्या है उनके अंदर? क्या है राहुल गांधी के अंदर? क्या नहीं है? जिसका खानदान इसी में अपने को बलि चढ़ा दिया, देश के लिए बलिदान दे दिया अपने को, उनकी औलाद इस लायक नहीं है। उनकी औलाद है, कौन जानता है? अमित शाह के बेटे को कौन जानता है? एक बैग तुम भैया आकाश पे बैठा दो तो सबकी मजबूरी है जानना, सबकी मजबूरी है मानना। ईमानदारी से इलेक्शन लड़ो ना। राहुल गांधी जिस तरीके से कह रहे हैं भैया अगर हमारी सरकार आएगी तो एमएसपी देंगे, महिला नारी देखो मेरी बात सुनो, अगर प्रधानमंत्री जी ईमानदारी से इलेक्शन लड़े तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रह गई बात जो कांग्रेस के लीडर जा रहे हैं, इस बात से भी हम लोगों को तकलीफ है कि जो लीडर जा रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए कि तुम अपनी औलाद, अपने बच्चों को, अपना जमीर बेच के तुम अपनी औलाद को बचा रहे हो कि ताकि तिहाड़ ना जाना पड़े, ताकि तुम्हारे यहाँ सीबीआई ना जाए, तुम्हारे यहाँ ईडी ना जाए, तुम्हें जेल ना हो। तुम जिस तरीके से धोखा कर रहे हो ये ऊपर वाला भी माफ़ नहीं करेगा। वो सोनिया गांधी के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जिनके खाने का घर में नहीं था, आज वो मिनिस्टर बन के घूमे हैं, आज वो सोनिया गांधी के साथ धोखा कर रहे हैं। इस बात की तकलीफ है हम लोगों को, इस बात का कष्ट है। राहुल गांधी का देख के जो 4-4 हज़ार किलोमीटर पैदल चलता हो, उसको कह रहे हैं कि उनके अंदर काबिलियत नहीं है। ये परमात्मा इनका हिसाब करेगा, हम लोग की बस की बातें नहीं है कि इनको कुछ उल्टा सीधा बोलना, इनका हिसाब परमात्मा करेगा। और सोनिया गांधी के साथ जो गद्दारी कर रहा है ना, देखना उनकी क्या दुर्दशा होगी, वो अपनी औकात में आ जाएंगे। अभी कर ले गद्दारी जो करना। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में अब अखिलेश यादव भी जुड़ गए हैं, आपने देखा होगा न्याय यात्रा में अखिलेश यादव आगरा में साथ दिखाई दिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। क्या मजबूत होगा इंडिया गठबंधन? सुनिए मेरी बात, अखिलेश यादव राहुल जी के साथ वहाँ गठबंधन में आए, वहाँ पदयात्रा में चले। अखिलेश यादव का भी वहाँ दबदबा है यूपी में। अखिलेश यादव ने भी अपनी सरकार चलाई है, अच्छी सरकार चलाई है। अखिलेश यादव के ज़माने में युवाओं को ना जाने कितने लोगों को नौकरियां मिली है। जो टीचर, घर घर में टीचर, घर घर में पुलिस, वहाँ सबको नौकरी मिली है। कोई ये बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। इनके राज्य में तो पेपर लीक हो रहा है। ये फौजियों को, जिनके ऊपर हम गर्व करते हैं कि ये फौजी हैं, ये उनको ठेके पे दे रहे हैं। कह रहे हैं वहाँ से रिटायर होंगे तो भाजपा के दफ्तरों में जाके नौकरी करेंगे, चौकीदारी करेंगे। डूब के मरने वाली बात है ये, कि मैं वाली बात है, घमंड वाली। हम लोग तो ऊपर वाले से कहते हैं, ऊपर वाले इनको सद्बुद्धि दो, जो इनको भी। क्या इंडिया टक्कर दे पाएगा भाजपा को? इंडिया ईमानदारी से लड़े ना, 100% टक्कर देंगे, 100% टक्कर देंगे। ईमानदारी से लड़े, इस तरीके से नहीं कि जिस तरीके से अभी हिमाचल में चल रहा है कि ये एमएलए को खरीद रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, उनको ईडी सीडी का धमकी दे रहे हैं। इस तरीके से ना करें ना, ईमानदारी से करें। अगर आप ईमानदार हो तो ईमानदारी से। गठबंधन हो गया कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का, क्या और इंडिया गठबंधन अभी मजबूत होना बाकी है? देखिए 100% गठबंधन मजबूत है। हाँ, हम इलेक्शन लड़ेंगे और जीत के आएंगे। इनको जो करना है तो मोदी जी जो 400 पार कह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? 400 पार वो इसलिए गारंटी से बोलते हैं कि जो ये आपका ईवीएम मशीनें हैं ना, इसमें वो पहले से सेट कर देते हैं कि इतनी सीटें हमें चाहिए। तो ये सच्चाई है कि जितना वो बोलेंगे उतना। क्या ये ज्योतिष है क्या? ये ब्रह्मा विष्णु महेश है क्या? अमित शाह जी ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, चाणक्य हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। विष्णु का अवतार है मोदी जी, चंपत राय जी कहते हैं। अच्छा, वो अवतार है ना। यही सब धरती पे अवतारी निकल जाएगी। जो भगवान का बराबरी किया है ना, उसका ऐसा अंत हुआ है कि किसी को पता भी नहीं चला है। बाबा रामदेव भी तो कह रहे हैं भाई राष्ट्रीय सीएम मोदी। बाबा रामदेव का क्या, अपने को बचाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। रामदेव बाबा ने बोला था 40 रुपए का पेट्रोल चाहिए, 200 का सिलेंडर चाहिए, कहते थे ना। आज वो कहाँ है? आज रामदेव बाबा कहाँ है? एक मीडिया वाला पूछा, देश चलाने के लिए टैक्स जरूरत है। कांग्रेस देश नहीं चला रही थी, कांग्रेस को टैक्स की जरूरत नहीं थी। भ्रष्टाचार हो रहा है। मतलब जो आदमी लूटने पे लग गया, लूट बाजारी कर दिया, तब भ्रष्टाचार नहीं है। कांग्रेस ईमानदारी से देश चलाती थी तो भ्रष्टाचारी थे।
ठीक है, कोई बात नहीं, हर चीज का अंत है। हाँ, तो क्या हर चीज का अंत है। क्या न्याय यात्रा को देखिए परिवर्तन देखने को मिलेगा? अगर हमारे प्रधानमंत्री जी घबराते नहीं तो हिमाचल में क्यों फिर एमएलए तोड़ने में लग गए, सरकार गिराने में क्यों लग गए? इसका मतलब प्रधानमंत्री को डर है। घबराएंगे क्यों मोदी जी? ऐसा क्या काम कर दिया जो 56 इंच की उनकी छाती है? हम लोगों की निगाह में तो उनकी जीरो। क्योंकि जो आदमी कहता है मैं फकीर हूँ, झोला उठा के चलता बनूंगा, अरे भैया फकीर हो, कभी कह रहे हो मैं पठान हूँ, कभी कह रहे हो मैं फकीर हूँ, कभी कह रहे हो मैं हिंदू हूँ, आखिर हो क्या ये तो बता दो, देश की पब्लिक को सच्चाई तो बताओ। तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, क्या हो? रंग जाते हैं ना, मतलब मुसलमान में जाते हैं मुसलमान हो जाते हैं, पठान में जाते हैं पठान हो जाते हैं, हैं? जहाँ जाते हैं रंग जाते हैं उस रंग में। इनका सब गिरगिट वाला जो कलर बदलते हैं ना, ये सब पब्लिक हिसाब किताब जुड़ करेगी। जाते हैं जहाँ जाते हैं, पब्लिक ही हिसाब करेगी। ठीक है, धन्यवाद। इनका हिसाब पब्लिक करेगी।